हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारी MS1 में यूनिट 4 के अंदर जो हमारा टॉपिक चला हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलिटी जो बैलेंस होता है वो हमारा जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड होता है उसके बैलेंस के बारे में बात करते हैं इसमें। तो इन्होंने बताया है इलेक्ट्रोलिटी आर द मिनरल इन आवर बॉडी दैट हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इन्होंने बताया इलेक्ट्रोलिटी जो हमारा बैलेंस होता है वो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो मिनरल होते हैं यानी कि जो खनिज होते हैं वो हमें हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं। तो दे आर इन आवर बॉडी यूरिन एंड बॉडी फ्लूइड। तो ये क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर यूरिन और जो हमारा बॉडी का जो फ्लूइड पाया जाता है तो ये क्या मेंटेन करते हैं, मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटी, हेल्प इन द बॉडीज ब्लड केमिस्ट्री, मसल्स एक्शन एंड अदर प्रोसेस। तो ये जो हमारा हमारा इलेक्ट्रोलिटी जो बैलेंस होता है ये हमारी बॉडी में किस चीज में हेल्प कर रहा है, मेनली हमारी बॉडी की ब्लड की जो केमिस्ट्री है यानी कि ब्लड का जो काम करने का जो तरीका है जो उसकी केमिस्ट्री है, हमारी मसल्स जो एक्शन लेती हैं मूवमेंट्स करती हैं और जो अदर प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन सभी में इलेक्ट्रोलिटी जो हमारा बैलेंस होता है वही काम करता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया जो हमारे इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट और मैग्नीशियम आर ऑल इलेक्ट्रोलिटी। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस ही हैं और इलेक्ट्रोलिटी सब्सटेंस ही पाए जाते हैं। तो इन्होंने बताया लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलिटी इन अवर बॉडी कैन बिकम टू लो और टू हाई। तो इन्होंने बताया है कि जो इलेक्ट्रोलिटी जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे इन्होंने बताया दैट कैन हैपन व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी चेंज कॉजिंग डिहाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन कॉज इंक्लूड सम मेडिसिन, वोमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग और किडनी प्रॉब्लम। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटी जो बैलेंस की जो प्रॉब्लम है अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से हो सकती है, यानी कि अगर बॉडी के अंदर जो कारण जो रहते हैं इसके चेंज होने के वो क्या हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन यानी कि बॉडी में पानी की कमी होना, ओवर हाइड्रेशन यानी कि फ्लूइड का हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ जाना। तो इसमें कुछ और भी कारण इंक्लूड होते हैं और भी चीजें पाई जाती है जैसे कि मेडिसिन, दवाइयां अगर हम इस तरीके की खा रहे हैं, अगर वोमिटिंग हो रही है, दस्त लग रहे हैं, पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है और अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो ये हमारे कारण बन सकते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर जो है बॉडी के अंदर कम और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी दी गई हैं। तो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर हम देखेंगे इसमें स्पेसिफिक कंडीशन में देखेंगे कि भाई हमारे कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये सबसे पहला हमारा आ जाता है इसमें जो हमारी हाइपोनेट्रेमिया दिया हुआ इन्होंने, हाइपोनेट्रेमिया में आ जाता है लैक ऑफ सोडियम। तो जब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या आ जाता है इसमें, सेकंड आ जाता है हाइपरनेट्रेमिया। तो हाइपरनेट्रेमिया क्या होगा, इसमें एक्सेस हो जाएगा हमारा सोडियम। ठीक है, तो हमारा हाइपर में हो जाता है, जैसे हाइपो हो जाता है उसमें लैक हो जाता है और जो हाइपर होता है उसमें एक्सेस हो जाती है यानी कि चीजें ज्यादा हो जाती हैं। तो सोडियम जब एक्सेस में हो जाएगा तो हमारा हाइपरनेट्रेमिया बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया में क्या आ जाएगा, लैक ऑफ पोटाशियम। तो पोटाशियम की कमी हो जाना हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाइपरकैलेमिया हो जाता है। तो हाइपरकैलेमिया क्या बोला जाता है, एक्सेस ऑफ पोटाशियम। तो पोटाशियम का बॉडी में ज्यादा मात्रा में हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाइपोमैग्नीशियमिया। तो इसमें जो हमारा मैग्नीशियमिया जो होता है अगर वो हो जाए तो लैक ऑफ मैग्नीशियम जो है वो बोला जाएगा। तो ये जो होते हैं हमारी जो लैक और एक्सेस होती है इसी में हमारा हाइपो और हाइपर जो होता है इसी में देखा जाता है कि भी एक्सेस हो जाता है तो हाइपर हो जाएगा और लैक है तो हाइपो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम तो इसके अंदर है अब इसमें देखेंगे हम कि हाइपर मैग्नीशियमिया तो हमारा एक्सेस हो जाता है तो मैग्नीशियम तो उसको हाइपर मैग्नीशियमिया बोलते हैं। और हाइपोकैल्सीमिया ये हमारा लैक ऑफ कैल्शियम हो जाता है बॉडी के अंदर, जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी। हाइपर कैल्सीमिया बोला जाएगा जब कैल्शियम जो है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा हो जाता है हाइपर फोस्फेटमिया। ठीक है, तो लैक ऑफ फोस्फेट, ठीक है क्योंकि हाइपो है आगे तो इसमें लैक ऑफ फॉस्फेट आ जाएगा। और हाइपर फोस्फेटमिया ये एक्सेस हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फेट। ठीक है, और हाइपोग्लाइसेमिया तो हाइपोग्लाइसेमिया में क्या हो जाएगा, इसमें लैक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कमी हो जाना बॉडी के अंदर। और हाइपर जो हमारी ग्लाइसेमिया है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा एक्सेस हो जाएगा ग्लूकोज। तो आपने सिर्फ इनमें ध्यान ये देना है इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस के अंदर हमारे कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं। और इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस जो है वो हमारी जितना भी फ्लूइड बॉडी के अंदर पाया जाता है उन सभी के अंदर पाया जाता है, उनके अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस हैं। और ये प्रॉब्लम क्रिएट कब करते हैं, या तो ये एक्सेस में हो जाए और या फिर लैक हो जाए, यानी कि या तो इनकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर या फिर ये ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं। इसलिए फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए सारी की सारी चीजें और जो हमारा बॉडी का जो प्रोसेस है काम करने का उसको मेंटेन करने के लिए हम जो न्यूट्रिशन
लेते हैं या फ्लूइड बैलेंस लेते हैं या वाटर इनटेक करते हैं, तो उन सभी चीजों को हमने अच्छी तरीके से सारा का सारा प्रॉपरली लेना चाहिए, ताकि हमारे जो सारे के सारे सब्सटेंसेज हैं उनमें बैलेंस रह सके और हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन होता है वो भी सारा का सारा बैलेंसिंग रह सके। तो इसमें हमें पता चला सारे के सारे सब्सटेंसेज का लैक और एक्सेस होना तो हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलिटी बैलेंस पर कैसे असर डालता है। तो हमारी ये जो टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।